हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से भाजपा घबरा गई है। उन्होंने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी संकीर्ण सोच को हिमाचल की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। नेगी ने कहा कि भाजपा के पास हिमाचल में कांग्रेस सरकार के कामकाज की आलोचना करने का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने दिल्ली से प्रवक्ताओं को बुलाकर यहां के लोगों को भड़काने का प्रयास किया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि हमारी सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया तो बताएं कि जयराम ठाकुर की सरकार के कार्यकाल में कौन से काम पूरे हुए हैं। उन्होंने गौरव भाटिया के बयानों को उनकी मानसिकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रति जनता का विश्वास बना हुआ है और भाजपा की कोशिशें केवल जनता को गुमराह करने के लिए हैं। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि भाजपा के पास इतने घबरा गए हैं हमारे जो 2 साल की कामयाबी को देखकर, इनको दिल्ली से प्रवक्ता बनाने की आदत पड़ गई। गौरव भाटिया आप जानते हैं जो ये गोदी मीडिया के चैनलों पे हमेशा होते हैं, हमेशा जो है ऐसी बातें करते हैं, संकीर्ण सोच को रखते हैं, हर बात को जो है ट्विस्ट करते हैं और असलियत से हमेशा दूर रहते हैं। तो इनके कहने पर हम जो है खास अहमियत नहीं देते और जो शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं वो शब्द जो है इनकी जो है मानसिकता का परिचय है। और जहाँ तक ये हिमाचल में आकर हिमाचल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने 2 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने अगर कोई काम नहीं किया है तो ये बताए ना, खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। ये जयराम जी भी यही करते हैं, इनके नेता भी यही करते हैं कि कांग्रेस ने कोई गारंटियाँ पूरी नहीं की। हम बार बार ये पूछ रहे हैं ये ओपीएस को कहाँ भूल गए, ये क्यों नहीं बोलते कि ओपीएस के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। जयराम के टाइम में ओपीएस को लेकर 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो है मंडी से शिमला तक बाय रोड आए, हिमाचल विधानसभा का घेराव हुआ। उस बात को ये नहीं कहते हमने बड़ी गारंटी पूरी की, पूरी ओपीएस लागू कर दिया। और आज बीजेपी भी मजबूर है केंद्र की, जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लाई, अब उस न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर वो बीच का एक और जो है रास्ता अपना रहे। तो इसका मतलब जो न्यू पेंशन स्कीम थी वो गलत थी, जो कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने यहाँ पर लाया है उसको ये सही मान रहे हैं। और इसी तरह से हमारी जो गारंटी है रोजगार की, अभी तक जो है 2 साल में करीब हम जो है 30,000 के करीब नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दे पाए हैं। बीजेपी 5 साल में 30,000 नहीं कर पाए। अब तीसरी योजना जो थी महिलाओं को 1500 रुपये देने का, इसको भी हमने चरणबद्ध शुरू किया है। अभी हमारे पास 3 साल का समय है, हमने शुरुआत तो कर दिया। इसका दूध का जो रेट है आपका जो है उसको भी हमने लागू कर दिया है। हमने जो है दूसरे और हमारे जो अन्य बहुत सारी स्कीमें नहीं हमने लॉन्च की है, जिसमें आप अगर जो है ऑर्फन्स को लेकर है, आपके जो पेंशन को बढ़ाने की है, बहुत सारे हमारे दूसरे क्षेत्रों में जो हमारे दैनिक भोगी कर्मचारी हैं या आउटसोर्स है उन सब की तनख्वाहें भी बढ़ाई है। और उसके साथ में हमने हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में और हमारे जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स खासकर उद्योग में सब में काम किया हमने। जी सर, आपके कल विभाग की एक मीटिंग भी थी, उसको लेकर थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या चर्चा रही, क्या मुख्य बिंदुओं पर चर्चा रही? कल तो मेरा जो है जनजातीय क्षेत्रों के जो है ये विकास से संबंधित हमारी मीटिंग थी। उससे पहले दिन हमारी 49वीं जो है जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक थी, जो माननीय मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है ये एक संवैधानिक परिषद है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत जो है इसका गठन किया जाता है। इसमें हमारे जो माननीय जनजातीय क्षेत्रों के जो सलाहकार परिषद के सदस्य थे उन्होंने विभिन्न मामलों को उठाया, जिसमें से मुख्यतः ये था कि जनजातीय क्षेत्रों में ज़मीन देने के लिए एक नियम बना है, नो तोड़ नियम, जिसको लेकर पिछले बार भी जब 48वीं बैठक थी प्रस्ताव पारित करके माननीय गवर्नर महोदय को, जो हमारे संरक्षक हैं जनजातीय क्षेत्रों के संविधान के तहत, उनको प्रेषित किया है।